जो कुछ भी हो रहा था सब अंश की समझ से परे था। अंश को उम्मीद थी कि अभी कविता का दाखिला नहीं हुआ, पर हो सकता है कि कुछ दिनों में दाखिला हो जाए, फिर कविता कॉलेज आए और अंश अपने प्यार का इजहार कर दे। अब कविता की झलक देखे अंश को लगभग 1 महीना हो गया था। दाखिले की तारीख भी निकल गई। अंश को अभी भी दुल्हन की सहेली कविता के सपने आते थे। अंश ने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, कल कॉलेज में वो प्रोफेसर से कविता के बारे में पूछेगा कि वो कहाँ रहती है और दाखिला क्यों नहीं कराया। अगली सुबह का इंतजार करते करते शाम हो गई। अंश के सब्र का बांध टूट गया और उसने प्रोफेसर को फोन लगा ही लिया। अंश ने कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोले, ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। अंश उनकी बात काट कर कहता है कि मुझे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। अंश के मनाने पर वो मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। अंश प्रोफेसर के घर पहुंचता है। उनके घर पर अंधेरा था। अंश दरवाजे पर खड़ा था। एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो प्रोफेसर की लड़की थी। अंधेरे में किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रोफेसर अंश से पूछते हैं कि क्या बात करनी थी, बोलो। प्रोफेसर की लड़की पानी लेकर आती है। इतने में लाइट आ जाती है। अंश की नजर उस लड़की पर पड़ती है। पाठकों की जानकारी के लिए बताया जाता है कि वो लड़की कविता नहीं है। आप फिल्में कम देखा कीजिए। अंश देखता है प्रोफेसर की लड़की का चेहरा कविता से मिलता है। पहले कविता का चेहरा अंश की पुरानी प्रेमिका से मिल रहा था और अब प्रोफेसर की लड़की संगीता का चेहरा कविता से मिल रहा। कमाल है। अंश की हिम्मत नहीं होती प्रोफेसर से कुछ कहने की और कुछ बहाना करके वापस लौट जाता है। अगले दिन कॉलेज में प्रोफेसर अंश को ऑफिस में बुलाते हैं। अंश ऑफिस में आता है। प्रोफेसर अंश से कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और शादी करना चाहती है। अंश कहता है कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं संगीता की नहीं कविता की बात कर रहा हूँ। अंश भी आप लोगों की तरह चौंक जाता है। फिर प्रोफेसर उसे सारी बात समझाते हैं कि कविता उनकी बड़ी बेटी है और उसने बहुत पहले से उन्हें बता रखा था कि उसे एक लड़का पसंद है। पिछले दिन कविता ने चुपके से अंश को देख लिया और वो छिप गई थी।